नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एमएलसी के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने होंगी पेश। इस माह ईडी हुक्काम ने के कविता को किया था तलब। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क भर में नीट यूजी 2023 के इम्तहान के लिए किया नोटिफिकेशन जारी। इस साल मुल्क भर में 485 मराकज़ पर इम्तहान किया जाएगा मुनक़िद। रियासती वज़ीर KTR ने मोदी हुकूमत पर की शदीद तनक़ीद। कहा, मोदी हुकूमत मरकज़ी एजेंसियों को अपोजिशन कायदीन को हरासा करने के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। हैदराबाद के पुराने शहर में पवन नामी शख्स का नामालूम अफराद ने किया कत्ल। पुलिस कर रही है छानबीन, नहीं हो सकी अभी तक गिरफ्तारी। आलमी यौम किडनी के मौके पर नामपल्ली केयर हॉस्पिटल के जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद। माहिर डॉक्टर समेत अहम शख्सियात ने की शिरकत। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली शराब घोटाले मामले में वज़ीर आला KCR की दुख्तर MLC के कविता ईडी के सामने पेश होंगी या नहीं, इस पर शक व शुबात ख़त्म हो गए। इस माह की 11 तारीख को MLC के कविता ईडी के रूबरू हाजिर होंगे। इस महीने की 9 तारीख को के कविता दिल्ली शराब घोटाले के केस की समाअत के लिए हाजिर होने के लिए ईडी के हुकाम को नोटिस रवाना की थी, लेकिन कविता ने माजरत ख्वाही करते हुए वक्त तलब किया था। ईडी ने इस मेल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा गया कि वो 11 तारीख को पूछताछ के लिए हाजिर होंगी। ईडी हुकाम ने इसका जवाब दिया और इसकी इजाज़त दे दी। देखिए, तो हमने 2 मार्च को पोस्टर रिलीज़ किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। लेकिन इस बीच में जो ईडी का और हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसका मुझे आप सबसे शेयर करना है। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए। तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, हमारे घर पे आइए। अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है, तो हम पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं मीडिया मित्रों से ये पूछना चाहती हूँ, कई आम महिला किसी गाँव में है, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम ज़रूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। व्हेन पुलिस और एनी डायरेक्टरेट और एनी एजेंसी वांट्स टू इंट्रोगेट वुमेन, देयर शुड बी अ फैसिलिटी टू बी डन बाय ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसके लिए हम आगे भी जाएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए मुनक़्क़िद होने वाले नीट यूजी 2023 के दाखिला इम्तिहान के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि नीट का दाखिला इम्तिहान 7 मई को मुनक़्क़िद किया जाएगा, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन में बताया गया कि नीट दाखिला इम्तिहान तमाम 21 ज़िला मराकज़ में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल ये 24 ज़िला मराकज़ में मुनक़्क़िद हुआ था। इस साल कुमरम, भीम आसिफाबाद, विकाराबाद और मेदक ज़िला मराकज़ में नीट इम्तिहान नहीं होगा। इन अज़ला के तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी ज़िले के नीट मराकज़ का इंतखाब करें। पिछले साल नीट का दाखिला इम्तिहान मुल्क भर के 543 शहरी मराकज़ में लिया गया था, जबकि इस साल ये इम्तिहान 485 मराकज़ में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 14 शहरों में सेंटर को ख़त्म कर दिया है।
बीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर केटीआर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मोदी और बीजेपी हुकूमत को अपने करीबी दोस्त की सरमायाकारी को बढ़ाने और मरकज़ की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। केटीआर ने कहा कि मरकज़ की एजेंसियों जैसे ईडी को अपोजिशन जमातों के कायदीन को हरासा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। केटीआर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी एजेंसियाँ मोदी हुकूमत के हाथों कठपुतली बन गई है और उन्होंने कहा कि मरकज़ ने बीआरएस के कई कायदीन को निशाना बनाया है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस से मरबूत दहली शराब पॉलिसी में बेज़ाब्तिगी के इल्ज़ाम में कि कविता जो केटीआर की बहन है को ईडी के समन को मोदी के समन से ताबीर किया। केटीआर जो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद है ने इल्ज़ाम आयद किया कि एनडीए हुकूमत बेईमान हुक्मरानी और बेईमान तफ्तीशी एजेंसियों की मुतरादिफ बन गई है। बीआरएस कायद ने इल्ज़ाम आयद किया कि सनतकार गौतम अडानी का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रास्त ताल्लुक़ है। LIC और SBI 13 लाख करोड़ रुपए से महरूम होने के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि कविता बीजेपी के कायदीन BL संतोष की तरह नहीं है, बल्कि कविता ईडी के सामने पेश होंगे और मरकज़ी एजेंसियों से मुकम्मल ताउन करेंगी। बीआरएस MLAs को खरीदने की कोशिश के इल्ज़ाम में माकूस बीजेपी कायद BL संतोष ने SIT के सामने पेश होने से गुरेज किया था। केटीआर ने पूछा कि मरकज़ी एजेंसियों ने क्यों बीजेपी कायदीन को समन जारी नहीं किया। BL సంతోష్ అంటోడు ఇక్కడ పైసలు పంపి ఇద్దరు స్వాములను పంపి దొరికిపోయిన దగులుబాజీ దొంగవాడు వాడు దాక్కున్నాడు విచారణకు పిలిస్తే భయపడి దాక్కున్నాడు ఎక్కడో పండుకున్నాడు కోర్టుకు పోయి నో అరెస్ట్ అని తెచ్చుకున్నాడు మేము అట్లా చేయం మేము పోతాం విచారణకు యాజ్ లా అబైడింగ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ భారత ప్రభుత్వాన్ని చట్టాలను గౌరవించే పౌరులుగా విచారణకు హాజరవుతాం విచారణ ఎదుర్కొంటాం మా ఎమ్మెల్సీ గారు కూడా ఎదుర్కొంటారు తప్పకుండా నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా మీరు అభియోగాలు మోపి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు 5422 అభియోగాలు మోపింది ఈడీ ఈ మోడీ వచ్చినప్పటి నుంచి 5422 కేసులు కన్విక్షన్ ఎంత 23 కేసులు మాకు తెలుసు ఇదంతా పొలిటికల్ హరాస్మెంట్ ఒక హంబగ్ తప్ప డ్రామా తప్ప ఇంకోటి కానే కాదని మాకు కూడా తెలుసు మీకు కూడా తెలుసు నేను అనేదల్లా ఒకటే తప్పకుండా విచారణ ఎదుర్కొనే దమ్ము మాకుంది నీకుందా నరేంద్ర మోడీ అని నేను అడుగుతున్నా గౌతమ్ అదానీ నీ బినామీ అని లోకం కోడై కూస్తున్నా శ్రీలంక గవర్నమెంట్ చెప్పినా ఎందుకు నోట్లకెళ్ళి పలుకే బంగారం ఆయన అన్నట్టు ఎందుకు మాట్లాడతలేవు ఏమొచ్చింది కష్టము అడ్డమైన వాడు అన్నిటికీ మాట్లాడతలేదు పరీక్షా పే చర్చనట ఈయన అసలు పరీక్షలు రాసిందో లేదో జీవితంలో ఎవరికి తెలియదు ఛాయ్ పే చర్చ అంటాడు ఛాయ్ అమ్మిందో లేదో ఎవరికి తెలియదు ఇవన్నిటికి వస్తుంది గొంతు మాత్రం దీనికి మాత్రం రాదు ఎందుకు గౌతమ్ అదానీ is your binami is what the world says. Hindenburg report is saying, economist is saying, the whole world is saying it, but you don't want to come out and speak. అందుకే నేను అనేది మేము విచారణ ఎదుర్కొంటాం డెఫినెట్ గా ఈ రాజకీయపరమైన కక్ష సాధింపు ఏదైతే ఉందో ముమ్మాటికి రాజకీయంగానే ఎదుర్కొంటాం ప్రజా కోర్టులో మేము తెలుసు మాకు న్యాయ వ్యవస్థ మీద కూడా నమ్మకం ఉంది దేశంలో మంచి జడ్జిలు ఉన్నారు ఇంకా కూడా కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ చాలా మంది మంచి జడ్జిలు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా దేశం న్యాయం అల్టిమేట్ గా గెలుస్తుంది ఈ హరాస్మెంట్ ఈ నాన్ సెన్స్ వీటికి భయపడం మోడీకి ఈడీకి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇట్ ఇస్ నాట్ ఈడీ సమన్స్ ఇట్ ఇస్ మోడీ సమన్స్ ఈ మోడీ సమన్లకు మోడీ ఉడత ఊపులకు భయపెట్టాడు ఎవడు తెలంగాణలో లేడు తప్పకుండా ఎదుర్కొంటాం అన్ని రకాలుగా ఎదుర్కొంటామని చెప్తూ तेलंगाना RTC ने मुसाफिरों को राग़िब करने के लिए एक और नई स्कीम का ऐलान किया है। RTC ने ग्रेटर हैदराबाद के अंदर सफ़र करने वालों के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया है। RTC मुसाफिरों के लिए F24 टिकटों के नाम से नई पेशकश लाई है। TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने इन टिकटों से मुताल्लिक़ पोस्टर्स जारी किए। ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए T6 टिकट मुतारिफ किया गया है। 50 रुपये में T6 टिकट खरीदने पर इन्हें सिटी बसों में 6 घंटे सफ़र करने का मौका फराहम किया गया। F24 टिकट फैमिली मेंबर्स और दोस्तों की सहूलत के लिए दस्तयाब कराया गया है। 300 रुपये में एक F24 टिकट खरीदने पर इस टिकट पर पूरे दिन 4 लोग सफ़र कर सकते हैं। ये दोनों टिकटें जुमा से दस्तयाब होंगी। तेलंगाना के हुक्मरान जमात BRS के 3 उम्मीदवारों ने जुमेरात के रोज़ कानूनसाज कौंसिल इंतखाबात MLA कोटे के तहत पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की है। असम्बली के सामने मौजूद यादगार शहीदां तेलंगाना पर रियासत के शहीदों को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के बाद D श्रीनिवास, K नवीन कुमार और वेंकट राम रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए।
पर्चा नामजदगियों के अतकाल के वक्त रियासती वज़रा टी हरीश राव, निरंजन रेड्डी, मल्ला रेड्डी, टी श्रीनिवास, जगदीश रेड्डी, MLC पी राजेश्वर और BRS के चंद अरकान असेंबली व काउंसिल मौजूद थे। नवीन कुमार दूसरी बार मियाद के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए, जबकि मबाकी 2 उम्मीदवारों ने पहली बार काउंसिल के लिए नामजदगियाँ दाखिल की है। शायर व गुलकार श्रीनिवास OSD ऑफिसर एंड स्पेशल ड्यूटी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि वेंकट राम रेड्डी साबिक रुकन असेंबली आलमपुर थे। MLA कोटे के तहत काउंसिल की 3 नशिस्तों के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 23 मार्च को मुनक्किद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 13 मार्च तक पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की जा सकती है। 14 मार्च को पर्चा नामजदगियों की चेकिंग होगी, जबकि पर्चा नामजदगियों को वापस लेने की आखिरी तारीख 16 मार्च मुकर्रर की गई है। 119 रुकनी असेंबली में BRS के 100 से ज़ायद अरकान हैं। ऐसे में BRS के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बताई जा रही है। कानूनसाज काउंसिल के लिए गवर्नर कोटे के तहत 2 उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अंदरून एक यौम पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने आज तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि शराब पॉलिसी स्कैम में ED की जानिब से BRS MLC की कविता को पूछताछ के लिए दहली तलब करने की नोटिस की इजराई से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मरकजी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत का के कविता के ED की समन की इजराई में कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के काम में हम मदाखलत नहीं करते। तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर नोटिस जारी की गई, जबकि कानून अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता को ED की जानिब से नोटिस की इजराई पर हुक्मरान जमात BRS कायदीन की बीजेपी पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं किया है तो फिर शोर क्यों मचा रहे हो। उन्होंने BRS कायदीन से कहा कि अदालत जाएँ और अपनी बेगुनाही साबित करें। के कविता के तबसरे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कविता को किसी ने अपना जुर्म तस्लीम करने को नहीं कहा है। किशन रेड्डी ने पूछा कि शराब का कारोबार करने कौन दिल्ली गया, किसके सेल फोन तबाह किए। మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా రోజు ఇష్టం ఉన్నట్టు నరేంద్ర గారి డ్రెస్ గురించి, నరేంద్ర గారి గడ్డం గురించి, నరేంద్ర గారు ఈయన వేసుకోవచ్చు, పంజాబ్కి వెళ్తే సిక్కు కట్టుకోవచ్చు, అని చేసుకోవచ్చు. మేము పెట్టుకుంటే తప్పు. మేము ఎవరి మీద నోటీస్ ఇచ్చాం? మేము వెళ్ళేవారినన్నా లిక్కర్ వ్యాపారం చేయమని మేము చెప్పిండా నరేంద్ర మోడీ గారు? మేమని చెప్పామా లిక్కర్ వ్యాపారం చేయమని? అక్రమంగా చేయమని మేమేం చెప్పామా? లక్షల రూపాయల విలువైనటువంటి సెల్ ఫోన్లు పగలగొట్టమని ఏం చెప్పామా? మోడీ గారు ఏమని చెప్పారు? ఎవరికైనా మాకేం సంబంధం? అది లిక్కర్ వ్యాపారం చేసింది మీరు, అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించుకునేది మీరు, అక్రమార్కులతో చేతులు కలిపింది మీరు, రోజుకో సెల్ ఫోన్ పలగొట్టింది మీరు. విమర్శలు మాకేం సంబంధం అండి? రోజు సిబిఐ అనేక రకాల కేసులు పెడుతుంది, మాకేమైనా సంబంధమా? సిబిఐ పనే అది. ఇలాంటి అక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు దర్యాప్తు చేయడమే దాని పని. దేశంలో అనేక రకాలుగా అనేక రాష్ట్రాల్లో జరుగుతుంటది, మాకేం సంబంధం? అది నేను చెప్తున్నాను కదా. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్కకెట్టి విమర్శలు పక్కకెట్టండి. సెల్ ఫోన్లు మేము పగలగొట్టామా? రోజుకో సెల్ ఫోన్ పగలగొట్టింది ఎవరు? ఢిల్లీకి వెళ్లి లిక్కర్ వ్యాపారం చేయమనేది మేమా? నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమని చెప్పారా? అక్రమంగా వేల కోట్ల రూపాయలు ఢిల్లీ ప్రభుత్వానికి మరి నష్టం జరిగే విధంగా, ఢిల్లీ ప్రజల యొక్క రక్తాన్ని తాగే విధంగా అక్కడ ఆ ప్రభుత్వం అక్రమ పాలసీ తీసుకొచ్చి ప్రజలను దోపిడీ చేస్తా ఉంటే ఆ దోపిడీలో భాగస్వాములు అయింది మేమా అడుగుతున్నాను. మాకేం సంబంధం అండి? భారతీయ జనతా పార్టీకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం లేదు. నిజంగా నీతివంతులైతే ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవ్వరు భయపడాల్సిన అవసరం ఎవ్వరు. మేము మా తెలంగాణ కదా, మేము తెలంగాణ. వాళ్ళొక్కరే, నా కల్వకుంట్ల కుటుంబమే తెలంగాణనా? ఎవ్వరికి ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. నిజం కూడా చెప్తున్నాను, ఎవ్వరు ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్టులో కొట్లాడుకోండి, అది సిబిఐతో కొట్లాడుకోండి, న్యాయ వ్యవస్థ ఉంది. మాకేం సంబంధం అండి? ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు సిబిఐ? లేదా ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు రాలేదు? నువ్వు సెల్ ఫోన్లు పలగొట్టేది నువ్వు, లిక్కర్ వ్యాపారం చేసి నువ్వు. మమ్మల్ని ఏమనొద్దు, మేము కల్వకుంట్ల కుటుంబము అంటే నడుస్తుందా? చెప్పండి, ఏ విషయంలో విమర్శిస్తారో చెప్పండి. ఏ రకంగా విమర్శించేట్టు నైతికాకు మీకు ఎక్కడిది? ఎందుకు ఈ రోజు ఈ రకంగా గగ్గోలు పెడుతున్నారు మీరు? ఎందుకు సెల్ ఫోన్ పగలగొట్టారు చెప్పండి. రోజుకో సెల్ ఫోను. మీరు నీతివంతులైతే ఒక్కరు కాదు, ఆ గ్యాంగ్ అంతా కూడా అన్ని సెల్ ఫోన్, లక్షల రూపాయల సెల్ ఫోన్ పలగొట్టి మీరు తప్పు చేయకపోతే ఎందుకు సెల్ ఫోన్ పలగొడతారండి? ఎవరైనా మనం పలగొట్టాము ఇంతవరకు? మనం కూడా అందరితో మాట్లాడుతుంటాం. మరి తప్పు చేయనప్పుడు సెల్ ఫోన్లు ఎందుకు పలగొట్టారు? రోజుకో సెల్ ఫోన్. అప్పుడు కేసు లేదు కదా? మీరు ఆ సెల్ ఫోన్ పలగొట్టినప్పుడు తప్పులను ఎత్తి చూపితే, లేకపోతే సిబిఐ పట్టుకుంటే అది తెలంగాణ సమాజానికి ఆపాదిస్తారా? తెలంగాణ సమాజం అంటే మీ కుటుంబమేనా? మేం కాదా తెలంగాణ సమాజం? మిగతా సమాజం 3 కోట్ల మంది తెలంగాణ సమాజం కాదా? వచ్చినా సరే తెలంగాణ సమాజం చట్టం ముందు అందరూ సమానులే. నేను కానీ,
ఇంకో వ్యక్తి గాని థర్డ్ పర్సన్ గాని మీరు గాని ఎవరైనా, నేను కేంద్ర మంత్రి అయినా చట్టం ముందు సమానమే. తెలంగాణలో ఏ రకంగా మీరు పరిపాలన చేస్తా ఉన్నారు, ఏ రకంగా దౌర్జన్యాలు చేస్తా ఉన్నారు, ఏ రకంగా దోపిడీ చేస్తా ఉన్నారు. మరొకసారి మనవి చేస్తా ఉన్నాను, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గాని భారతీయ జనతా పార్టీకి గాని ఈ యొక్క ఈడీ గాని సిబిఐల విషయంలో గాని మేము ఎక్కడ జోక్యం చేసుకోము. జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా మాకు లేదు. पकवान गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने आज शहर हैदराबाद के पुराना पुल चौराहे पर मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पकवान गैस की कीमत में कमी का मुतालबा किया। इस एहतजाज में हैदराबाद ज़िला कांग्रेस सदर समीर वलीउल्लाह, चारमीनार इंचार्ज मुजीबुल्लाह शरीफ एडवोकेट व दीगर कायदीन व कारकुनान ने हिस्सा लिया। पीएम झूठा देश को लूटा, पीएम झूठा पीएम झूठा पीएम झूठा पीएम झूठा पीएम झूठा पीएम झूठा मोदी 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 तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी। केरला के कोची एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग करने वाले एयर इंडिया के मुलाजिम को कस्टम के हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। वायनाड से शफी नामी एयर इंडिया के मुलाजिम को कस्टम के अफसरान ने हिरासत में ले लिया और इसके पास से 1487 ग्राम सोना जब्त कर लिया। शफी बहरीन कोझिकोड कोची के दरमियान चलने वाली परवाज में सोना ले जा रहा था। कस्टम अफसरान ने शफी को पकड़ लिया, जिसने अपने हाथों में सोना लपेटकर और इस पर कमीज पहनकर ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश की और कस्टम के अफसरान ने इसे हिरासत में ले लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। भैंसा शहर का क़दीम व बाफैज़ दीनी इदारा दारुल उलूम जामिया अरबिया जो जनूबी हिंद का मारूफ दीनी इदारा है, जिसकी खिदमत 52 साल क़दीम है। इस इदारे की इमारत मखदूश हो चुकी थी, जिस पर ज़िम्मेदारान नमदरसा ने गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज असर एक दुआ या नशिस्त ज़ेर एहतमाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक़ मुनक़्क़िद की, जिसमें इलाक़े के बुज़ुर्ग आलिम दीन आरिफ बाउल्ला हज़रत शाह जमालुर रहमान हैदराबाद ने मदरसे की इमारत की तामीर जदीद का संग बुनियाद रखा और दुआ की और उन्होंने अहले खैर हज़रात से तामीर के लिए ताउन की अपील की। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी, सदर ज़िला निर्मल जमीयतुल उलमा मुफ्ती इलियास अहमद कासमी, ज़िला निर्मल जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना शाहिद गुफरान कासमी, मौलाना हाफिज़ अब्दुल रफ़ीक़, अब्दुल खालिद अब्दुल गफ़ूर कासमी, हाफिज़ उस्मान ख़ान, हाफिज़ सैयद अब्दुल लतीफ़, मौलाना अमजद ख़ान, मौलाना अब्दुल लतीफ़ और हाफिज़ मुनीरुद्दीन सदर सफ़ा बैतुल माल के अलावा दीगर मौजूद थे। अहले खैर हज़रात मदरसे हाजा की जदीद तामीर में ताउन के लिए हिस्सा लेना चाहते हैं तो मदरसे के ज़िम्मेदारान मुफ्ती खालिद अब्दुल गफ़ूर कासमी और मौलाना शाहिद गुफरान कासमी से रब्त पैदा कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आलमी यौम किडनी के मौके पर आज नामपल्ली केयर अस्पताल की जानिब से एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसका हैदराबाद डिप्टी मेयर शोभन रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में माहिर डॉक्टर्स के अलावा अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस सिलसिले में अस्पताल चीफ ऑपरेटर ऑफिसर कामरान हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। नमस्ते, मेरा नाम कामरान हुसैन है। मैं हॉस्पिटल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ केयर नामपल्ली की। आज 9 मार्च को हम वर्ल्ड किडनी डे मना रहे हैं और आपने देखा कि मिस शोभन रेड्डी जो डिप्टी मेयर है हैदराबाद की, ऑनरेबल डिप्टी मेयर है हैदराबाद की, और उन्होंने शिरकत की हमारे साथ। और हमने डायलिसिस में जितने पेशेंट हमारे हैं उनके रिलेटिव्स जो उनके साथ आते हैं और वो पेशेंट जो डायलिसिस पे रेगुलरली यहाँ पे इलाज करा रहे हैं उनको भी यहाँ बुलाया। डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी हमारी सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उनके साथ बातचीत करी और किडनी के अवेयरनेस रिलेटेड उनको बताया कि कैसे अपनी किडनी का ख्याल रखना है। हम एज केयर हॉस्पिटल्स नेफ्रोलॉजी को एक बहुत सीरियस फोकस्ड स्पेशलिटी मानते हैं और इसके ऊपर हम पिछले 25 साल से मुसलसल इस स्पेशलिटी के ऊपर हम
काम कर रहे हैं। डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट तक केयर हॉस्पिटल में सारे इलाज मौजूद हैं और बहुत अच्छे आउटकम्स हैं। तो वर्ल्ड किडनी डे एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे की आप सबको बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यूनुस जकी रेती की मस्जिद याकुतपुरा का दिल का दौरा पड़ने से 9 मार्च जुमेरात के रोज़ 50 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मरहूम समाजी शख्सियत जनाब यूसुफ जकी मरहूम के फर्जंद थे और मरहूम मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अयूब कुरैशी चिश्ती कादरी बानी व हल्का सुल्तानिया के बड़े भाई थे। मरहूम के पसमंदगान में अहलिया के अलावा 6 बेटियां और 1 फर्जंद है। मरहूम की नमाज जनाजा बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा रेती की मस्जिद याकुतपुरा में अदा की गई। जिला निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने कल भैंसा का दौरा करते हुए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी पर म्यूनसिपल बल्दिया में एक अहम इजलास मुनक्किद किया था। इस इजलास में मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया व भैंसा जिलाई सदर मजलिस, नोडल ऑफिसर श्रीनिवास, कमिश्नर बल्दिया ए वेंकटेश्वर राव, तहसीलदार भैंसा चंद्रशेखर रेड्डी, टाउन सदर मजलिस फैजुल्ला खान, इम्तियाजुल हक एडवोकेट, अराकीन बल्दिया व नुमाइंदा अराकीन बल्दिया व दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कल इस इजलास के बाद जिला निर्मल एडिशनल कलेक्टर राम बाबू ने आज फिर भैंसा का दौरा करते हुए डबल बेडरूम मकानात के वार्ड सतही मुनक्किदा एतराज़ी काउंटर का मुआयना किया। ఎవరన్నా అనాథుడు అంటే అనాథుడు అంటే వాళ్ళకేదో జాబ్ ఉంది, వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఇల్లు తీసుకుంటున్నారు. అటువంటి అనాథులు ఒకరు కూడా రావద్దు. నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటి ఇళ్ల సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా అర్హత వచ్చినట్టు కాబట్టి ఎక్కువగా అర్హత వస్తే మనం లాటరీ తీసిన తర్వాత కొంతమంది సెలెక్ట్ చేస్తారు, మిగిలిన అర్హత కొంచెం మిగిలిపోతాయి. అదంతా వెయిటింగ్ లిస్ట్గా ఉంటుంది. ఆ వెయిటింగ్ లిస్ట్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. మరి వాళ్ళలో నుంచి మళ్ళీ ఈ మున్సిపాలిటీలో అర్బన్లో మళ్ళీ అవసరం కట్టినప్పుడు వాళ్ళనే పరిశీలించడం జరుగుతుంది. మీరు ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఓపెన్గా అనాథుడు అనే వాళ్ళు మనకు వచ్చినటువంటి అంటే అప్పుడు హౌసెస్ యాక్చువల్గా ఎన్నో ఉన్నాయి, అది ఎన్నుంటే పెడతాం డిసైడ్ చేస్తాము. దానిలో ఒకవేళ మీకున్నటువంటి हैदराबाद के पुराने शहर में कल चारशंबे की रात देर गए एक कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 18 साल डी पवन नामी नौजवान का ताल्लुक आमंगल से था और वो तामीरी मजदूरी काम के तौर पर काम करते हुए शाहीन नगर इलाके में रहा करता था। कल वो किसी काम से बाहर गया हुआ था कि नामालूम अफराद ने इस पर तेज़दार खंजर से हमला कर दिया। जख्मी पवन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों से जांबर ना हो सका। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। कातिलों की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी और कत्ल की वजूहात का भी अभी तक पता नहीं चल सका। आज शाहीन नगर लिमिट्स में एक मर्डर रिपोर्ट हुई आज रात 12 बजे ऐसा। एक डेगावत पवन बोल के 17-18 साल रहता हूँ, नागर कर्नूल जिला का है। यहाँ आके इंटर तक पढ़ के बंद करके घर में रहते। उनको 12:30 बजे टाइम पे बाहर आके कॉल्स ऑफ नेचर अटेंड करने के वास्ते यूनियल्स के वास्ते बाहर आने का टाइम पे 2 आदमी आके उनको चाकू से इंजूर्ड करा और उस्मानी हॉस्पिटल में शरीक हुआ तो वहाँ वो बच्चा मर गया था। एक उनका फैमिली मेम्बर्स देखा जो दो लोगों चाकू मार के भागने के टाइम पे देखे थे और ये कार्रवाई करते हम ये मर्डर क्यों हुई और कौन कौन करे होंगे वो हम टीम्स भेज दिए, क्लूज टीम भी आया, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक, ये मर्डर होने की वजह क्या है सर? नहीं अभी नहीं मालूम ना, वी विल इन्वेस्टिगेट। अब हम कार्रवाई करेंगे। उनका बाहर यूरिन पास करने आना ये इत्तेफाक था सर या फिर उनको कोई कॉल करके बुलाया क्या कुछ? ये पूरा वो बच्चे से अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो घर में जो बच्चे लड़की वो लोगों से बात करे तो क्या मालूम पड़ रही, खाली उनको बाहर गया, कोई भी फोन आए तो नहीं कुछ है सर? नहीं सब रहते हैं ना सर। प्रीवियस में कुछ केसेस में इन्वॉल्व है क्या बच्चा ये? नहीं अभी तक तो मेरे को नहीं मालूम। अभी हम क्यों ये लोगों बाहर से आके यहाँ ठहरे, अब यहाँ ये पुलिस स्टेशन में इनके नाम पे तो केसेस नहीं है, फिर भी हम वो एंगल में भी कार्रवाई करेंगे। सर लड़का माइनर है? माइनर लड़का एग्जैक्टली नहीं मालूम, अभी आए ना।
उनका वो सर्टिफिकेट अभी पूछना करेक्ट नहीं, अभी पूछ लेते। 17-18 ईयर्स बोल के बोले सुनने में ऐसा आ रहा सर कुछ ये बच्चे का लव अफेयर का मसला है। नहीं, सुनने बहुत सुनने आते भाई, हम लोगों बात करने से पहले ही उसमें पूरा नैरो डाउन करके हम आपको बता देंगे क्यों हुआ, कौन करे, क्या है मसला पूरा। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में एमएलसी के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने होंगी पेश। इस माह ईडी हुक्काम ने के कविता को किया था तलब। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मुल्क भर में नीट यूजी 2023 के इम्तहान के लिए किया नोटिफिकेशन जारी। इस साल मुल्क भर में 485 मराकज़ पर इम्तहान किया जाएगा मुनक़िद। रियासती वज़ीर KTR ने मोदी हुकूमत पर की शदीद तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत मरकज़ी एजेंसियों को अपोजिशन कायदीन को हरासा करने के लिए कर रहे हैं इस्तेमाल। हैदराबाद के पुराने शहर में पवन नामी शख्स का नामालूम अफराद ने किया कत्ल। पुलिस कर रही है छानबीन, नहीं हो सकी अभी तक गिरफ्तारी। आलमी यौम किडनी के मौके पर नामपल्ली केयर हॉस्पिटल के जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद। माहिर डॉक्टर समेत अहम शख्सियात ने की शिरकत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।